प्रजा ने, ऋषभदेव ने देखा, हाँ मैंने को खोलने के लिए नहीं कहा था। बोले जल्दी से जाकर के खोलो उनके मुस्के, और मुस्के खोले, उन्हें खाना पीना शुरू किया। बंधु ध्यान में रखना है, राजा ऋषभदेव के मन में उन बैलों को लेकर के कोई दुर्भावना नहीं थी। राजा ऋषभदेव के मन में कोई विचार नहीं था कि भूखे रहे प्यासे रहे बैल। राजा ऋषभदेव के प्रयोजन तो केवल इतना ही था कि खलिहान के समय में फसल सुरक्षित रह जाए। लेकिन एक छोटा सा निर्देश देने में वो मिस्टेक कर गए। एक छोटा सा निर्देश देना रह गया कि काम होने के बाद मुस्के खोल देना, और उतने समय के लिए जब तक उनकी मुस्के बंधी रही, बैल को खाने और पीने को नहीं मिला है। इस प्रसंग को अच्छी तरह से समझिए। आई नो, मुझे पता है तुमने कहानी सुनी हुई है, लेकिन इस स्टोरी को अंडरस्टैंड करिए। मुस्के किसानों ने बांधी है, मुस्के किसानों ने नहीं खोली है, लेकिन अंतराय कर्म का बंध भगवान ऋषभदेव का हुआ है। और उसके परिणाम स्वरूप दीक्षा लेने के बाद 13-13.5 महीने तक उनको अन्न पानी नहीं मिला है। इनडायरेक्ट, लेकिन जिम्मेदारी नेतृत्व की है, जिम्मेदारी लीडर की है, जिम्मेदारी गुरु की है, जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। शिष्य अपराधेर गुरुदंड इसलिए कहा जाता है कि शिष्य का गुनाह हो जाए तो सजा गुरु को मिलेगी। गुरु गुनाह करे तो सजा तो गुरु को मिलनी ही मिलनी है, लेकिन शिष्य भी गलती करेगा तो सजा गुरु को मिलेगी। गलती प्रजा ने करी थी नहीं, ऋषभदेव ने उनको मुस्के खोलने के लिए कहना भूल गए थे, छदमस्त थे। मैं प्रसंग इसलिए सामने रख रहा हूं आपके कि नेतृत्व को कितना परफेक्ट होना चाहिए, लीडर को कितना सही होना चाहिए, कितना क्लियर होना चाहिए। वन ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी डायरेक्शन वेरी क्लियर जाना चाहिए। डू और डू नॉट डू, और व्हाइल डू और व्हेन डू, ये सारे उत्तर पहले से दिए होने चाहिए। ये नेतृत्व की सीख है। इसलिए भत्तपान विच्चे आई भारारोपणे, आपके घर की व्यवस्था, आपकी संघ की व्यवस्था, आपके समाज की व्यवस्था, राजा कुमारपाल के श्रद्धेय गुरु आचार्य श्री हेमचंद्र और एक बार एक प्रसंग उनके पास गुजरा है। आचार्य हेमचंद्र के बदन पर एक बहुत जाड़ी खुरदरी चादर उड़ी हुई उन्होंने देखी। एक बार उनके पास एक विधवा बहन पहुंची रोते हुए। दो प्रसंग एक साथ। एक विधवा बहन का क्रंदन उनके पास पहुंचा। वो खादी के चद्दर जो खुरदरी थी और ओढ़ करके वो बैठे हुए थे। राजा कुमारपाल दर्शन के लिए आया और कुमारपाल ने वो चद्दर देखी। बोले ये क्या है? और तब आचार्य हेमचंद्र ने प्रजा का क्रंदन उनके पास रखा है कि उस समय कानून था
राजा कुमारपाल के राज्य का एक कानून था, उस समय की सत्ता का एक कानून था, यदि किसी का पति मर जाए तो सारी संपत्ति राजकोष में जमा हो जाती थी। और एक बहन का पति का मौत हो गई और वो रोई। उसको पता था कि पति तो चला गया, लेकिन अब धन भी चला जाने वाला है। ऐसे कितनों की बद्दुआ राजा कुमारपाल को मिल रही थी। और आचार्य हेमचंद्र ने कहा कि तुझे खद्दर चुभ रही है, ये चद्दर चुभ रही है, लेकिन इतने सारे बहनों का क्रंदन तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, किससे तू ले रहा है? और कहते हैं कि राजा कुमारपाल ने उस दिन से अपने देश में कानून पास कर दिया है, वो कानून स्थगित कर दिया है कि आज से किसी भी विधवा का धन राजकोष में जमा न होगा। ये सूत्र है कि नीति कैसी होनी चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, संघ के आदेश कैसे होने चाहिए, परिवार के प्रमुख का दायित्व क्या है। और ये दायित्व यदि आप समझ पाइए तब जाकर के घर में अहिंसा भगवती की आराधना हो पाएगी। और जिस घर में अहिंसा भगवती की आराधना होती है उस घर में और किसी देवी की आराधना करने का कोई जरूरत ही नहीं। जहां अहिंसा भगवती आ गई वह पूरा पूरा समृद्धि का, लक्ष्मी का, सिद्धि का, सुरक्षा का माहौल बन सकता है। एक बार चेक करिए कि आपके व्यवहार के कारण से, आपके निर्देश के कारण से, आपके किसी शब्द के कारण से कोई घर में भूखा तो नहीं रह रहा है, कोई प्यासा तो नहीं रह रहा है। एक मातृ भक्त बेटा है, पुराने करीबन 50 साल पहले का एक प्रसंग होगा, आप तो मुश्किल है के ना। बेटा सर्विस करता था, शादी हो चुकी थी, और एक दिन ऑफिस में से कोई फाइल घर में भूल गया था, तो ऑफिस जाकर के वापस लेने के लिए घर में आया। उस समय मां भोजन कर रही थी और उसने मां के थाली की तरफ देखा कि सूखी रोटी है और मां अचार के साथ खा रही है, चटनी के साथ खा रही, कोई सब्जी नहीं है, और बूढ़ी मां है। वो दृश्य उसने देखा है, लेकिन समझदार था, वो कुछ बोला नहीं। मां को भी दुख हुआ है कि बेटे ने देखने के बाद भी कुछ बोला नहीं, लेकिन बेटा बहुत समझदार था। बेटे को पता था मैं कुछ भी बोलूंगा तो कोहरम मच जाएगा। सेकंड डे जैसे वो भोजन के लिए बैठा, उसने मां को साथ में बुला लिया। मां ने कहा नहीं, मैं बातें खाऊंगी। नहीं मां, आज से तो मेरे साथ ही भोजन करेगी। पत्नी कुछ नहीं बोल पाई कि जब बेटे ने कहा साथ ही भोजन करूंगा, और समस्या का समाधान हो गया, बिना बोले समस्या का समाधान हो गया। ये भक्तपान विच्छी है। अरंग गर्भ संस्कार की साधना दे रहा था मैं, और फीडबैक ले रहा था। उसमें मैंने कहा हुआ था, साधना के सूत्र में कहा हुआ था कि खुश मन से, प्रसन्न मन से आहार करना, रोते हुए आहार मत करना, परेशान होकर के आहार मत करना, खुश रहना। साधना के साथ कैरेक्टर भी चाहिए। सेकंड बार जिसमें फीडबैक ले रहा था, एक पार्टिसिपेंट ने
फीडबैक के लेटर में एक लेटर डाल करके दिया है, इसको बाद में पढ़ना है। उसके साथ में उसकी सासू आई हुई थी, मदर इन लॉ साथ में थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि क्या सास इसकी केयर कर रही है, उसको अकेले नहीं आने दे रही है, साथ में आ रही है, साथ में ले जा रही है। लेकिन दिस्त तस नस्त म्हणून जग फस्त है। मैं तो सोच रहा था कि वो केयर कर रही है, और जिस समय वो सारे लौट गए, मैंने वो लेटर निकाल करके पढ़ा, और तब एक अलग सच सामने आया है। उस पार्टिसिपेंट, उस बहन ने लिखा था कि महाराज साहब आपने कहा कि खुश रह करके आहार करना है, रोना मत। कैसे करूं महाराज साहब? मैं सबको गरम गरम खाना परोस सकती हूं, लेकिन मुझे तो बासी ही खाना पड़ता है, मुझे ठंडा ही खाना पड़ता है। मैं खिला सकती हूं गरम, लेकिन खा नहीं सकती हूं गरम। एक नया कैरेक्टर सामने आया। अब यदि मैं बुलाकर सास से बात करूं तो पता नहीं बहू के साथ क्या हो जाए, इसलिए मैंने उसको नहीं बुलाया। मैंने उसके बेटे को बुलाया, उस बहन के पति को बुलाया, और उसको एक छोटा सा मंत्र दिया है, बड़ी सिंपल मंत्र दिया है कि तू पिता बन रहा है, तेरे पिता बनने की यात्रा चल रही है। वो बहुत खुश था, बोले हाँ। तो मैंने कहा वो साधना करने की, साधना के साथ एक छोटी सी बात तुझे भी करनी है। तुम दोनों साथ में भोजन करोगे, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती तब तक तुम साथ में भोजन करोगे, नाश्ता साथ में करोगे, खाना पीना तुम्हारा साथ में रहेगा। मैंने उसके पास कुछ बात बताई नहीं। यदि मैं बात बताता है तो महाभारत हो जाता है, और समाधान तो देना ही था। ये भक्तपान विच्छी है। मैं बता रहा हूं क्या हालत होती है। 2006 का चतुर्मास साधना सोसाइटी पुणे चल रहा था, और एक बहन, एक मां, एक श्रीमंत परिवार की बहू आपने 10-11 साल के बेटे को लेकर के मेरे पास पहुंची और कहा कि मारा साहब बहुत परेशान हो गई हो इससे। मैंने कहा क्या हुआ है? बोले मारा साहब इसको हम कहीं ले जाने के लायक नहीं रहे। बोले हुआ क्या है? ले जाना पड़ता है। बोले नहीं ले जाए तो अच्छा नहीं लगता है, और ले जाए तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। बोले क्या? बोले मां साहब इसको कहीं पर भी ले जाओ, वहां से कोई ना कोई वस्तु ये चुरा करके ले आएगा। कहीं से बिस्किट ले आएगा, कहीं से काजू ले आएगा, कहीं से बादाम लेकर आएगा, जेब में भर लेगा, कहीं से चम्मच लेकर आएगा। मैंने कहा क्यों? बोले पता नहीं मां साहब, घर में सब खाने का मिलता है, पीने का मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है, फिर भी ये चुरा के ले आता है। मैंने बच्चे को थोड़ा बाहर भेज दिया और मां से पूछा, जिस समय तेरे पेट में था उस समय तूने ऐसा कुछ किया क्या? तूने कोई चोरी छिपे खाया क्या? चुरा करके खाया क्या? और बहन ने कहा कि मेरा साहब संपन्न परिवार की बहू, लेकिन सासू सारा कुछ ताले में बंद रखती है, जितना देती उतना ही मिलता था, और भूख लगती थी तो मैं चुरा करके रखती थी। अब प्रेगनेंसी के समय में उसने ये किया तो बच्चे का कैरेक्टर वो बन गया। ये भक्तपान विच्छी है कि मैं कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रख रहा हूं। 2 प्रसंग मैंने इतिहास के रखे, पुराण के रखे, ढंढन रुचि और ऋषभदेव का, और बाकी इस समय के प्रेजेंट के प्रसंग मैंने आपके सामने रखे। इसलिए मैंने भक्तपान विच्छे पर बहुत लंबी बात करनी थी। मैंने देखा हुआ है, मैंने इसको जिया हुआ है।
हालत क्या बन जाती है। घर के बूढ़ों को ठंडा खाना मिले और जवानों को गर्म खाना मिले, ये बदतपान विच्छे का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एक बार चेक करो कि तुम्हारे घर में जो मजदूर काम कर रहे, लेबर काम कर रहे हैं, उन पर कहीं लोड ज्यादा तो नहीं जा रहा है, उनका कहीं आहार पाने का विच्छेद तो नहीं हो रहा है। याद रखना है, वो सहन कर जाएगा, वो झेल जाएगा, लेकिन उसके परिणाम जब तुम्हें भुगतने पड़ेंगे तो बहुत भारी जाएगा। आज मैं कई घरों में देखता हूं, कई परिवारों की कहानियां सुनता हूं। अरबपति परिवार के, अरबपति परिवार आपके पुणे का ही है, नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन घर का मालिक घर में भोजन नहीं करता है। मैं उस परिवार के आंगन में रुका हुआ था, एक रात के लिए रुका हुआ था, और फैमिली बैठी हुई थी। नाम तो मुझे याद है लेकिन बोलूंगा नहीं। वो खाना खाने के लिए अपने कंपनी के कैंटीन में जाकर खाता है, घर पर नहीं खाता है। मैंने उस भाई से पूछा, उसके मिसेस ने कहा मास्टर मैं घर पर खाना नहीं खाते हैं। मैंने मिसेस के सामने नहीं, लेकिन बाद में भाई को पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।